जय हिंद फ्रेंड्स, इनसाइड एसएसबी सीरीज डे 2 में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि भाई एसएसबी के डे 2 में क्या होता है। डे 1 की वीडियो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स एंड उसमें स्क्रीनिंग पीपीएनडीटी हर चीज़ है, आप जाके देख सकते हो। सो ये है पार्ट 2 उसका। सो जेंटलमैन, फ्रॉम डे 2 आप हमेशा अपने ग्रुप के साथ रहने वाले हो। एक ग्रुप होगा आपका 9-10 कैंडिडेट जिसमें होने वाले हैं, कहीं कहीं 9 होते हैं, कहीं कहीं 10 होते हैं, वो चेस नंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, आपको इवनिंग में आफ्टर डिनर ब्रीफिंग मिल जाएगी कि अगले दिन के क्या क्या टास्क हैं। मॉर्निंग में कुछ ग्रुप्स को इंटरव्यू होंगे और कुछ ग्रुप्स के जो है जीटी टास्क के लिए उनको रेडी होना होगा, तो आपको इवनिंग में बता दिया जाएगा कि अगले दिन। सो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपका कल जो है वो डे 2 में आपका इंटरव्यू है। तो सबसे पहले सुबह सुबह आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप एक फ़ोल्डर प्रिपेयर कीजिए। उस फोल्डर में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होने वाला है, मोस्टली आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक आईडी रख देना इन दोनों में से। उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट और कॉलेज सेमेस्टर मार्कशीट एंड आफ्टर दैट योर डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो भी सर्टिफिकेट लेके जाते हो, अब वो यहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सारे सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास स्पोर्ट्स के, एनसीसी के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको उस फोल्डर में रखने हैं और आपको फोल्डर सुबह सुबह देना है। और उसके बाद पूरे दिन भर इंटरव्यू चलेंगे। किसी का इंटरव्यू 10 बजे होगा, किसी का 2 बजे, किसी का 3 बजे। लास्ट इंटरव्यू जो होता है वो 4 बजे होता है। 4 बजे के बाद कोई इंटरव्यू होता नहीं है। जैसे आपको जिस जिसके इंटरव्यू होंगे उससे 1 घंटे पहले कॉल आती रहेगी एंड कॉल के बाद आप लोग जाओगे एंड डोंट वरी, आपको सारे मील्स आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, क्योंकि ऑफिसर्स भी लंच के टाइम पर ही लंच करने जाते हैं और वही टाइम आपका होता है, तो आपको भी लंच करने का टाइम मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इंटरव्यू, हाउ द इंटरव्यू प्रोसेस टेक्स प्लेस। सबसे पहले एसएम साहब किसी को भेज देंगे या फिर वो खुद आएंगे आपको बुलाने के लिए कि भाई आपके इंटरव्यू का टाइम होने वाला है, तो आपको उसके साथ जाना है। आप वेटिंग हॉल में बैठोगे, आप जहाँ पर वेट करोगे। सो आपको 1 या 1.5 घंटे पहले बुला लिया जाएगा आपके इंटरव्यू से। जैसे ही आप वहाँ बैठोगे, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। अंदर किसी का इंटरव्यू चल रहा होगा, तो वो फीलिंग थोड़ी सी होती है नर्वसनेस वाली, लेकिन उस टाइम पर नर्वस नहीं होना है। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचिए और सोचिए कि व्हाट हैव यू डन बेटर टू अदर्स इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो जैसे ही आपकी इंटरव्यू कॉल आती है, आप अंदर जाते हो इंटरव्यू देने के लिए। फिर वहाँ पर आपका इंटरव्यू शुरू होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक यूनिवर्सल क्वेश्चन इंटरव्यू का, जो कि हर इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाएगा, 100% श्योर। सो द क्वेश्चन इज दिस, फॉर एग्जाम्पल यू आर मिस्टर एक्स, देन आई एम इंटरव्यूइंग ऑफिसर, then I will ask you a question like, so Mr. X, please tell me about your education, that from where you have completed your basic education, and especially tell me about the your board examination, that from which school you have completed, which state, and also mention about anything famous from that place and history if available, and also tell me about who were your friends and what was the responsibility held by you at the time of school, and who was your favorite teacher and who was not. Give me 2 reasons for that. Also tell me about your graduation, that from which college or which university you have completed your graduation and why you have chosen this course. I am also interested to know about the hobbies that you carries and also interest, and tell me about 5 things that you want to do in your life and 5 things that you want to get better in your life. सो उसके बाद आपसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके आंसर्स के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। आप जो भी आंसर देने वाले हो उनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और अगर सबका एक वीक एरिया होता है कहीं ना कहीं, जैसे किसी ने ओपन से कॉलेज कर रखा है या फिर किसी ने कोई मेडिकल रीजन दे रखा है या किसी के कम मार्क्स आ रखे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, सबके साथ सबकी लाइफ में होती हैं। सो आपको उसके ऊपर बहुत कॉर्नर किया जाएगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। तो आप कुछ ऐसे आंसर सोच के रखो कि आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सको अपने आंसर्स के साथ में। एंड इंटरव्यू जब आपका चलता रहेगा, आपको इंटरव्यू जो है मोस्टली 40 to 45 मिनट चलता है। कभी कभी इंटरव्यू ऑफिसर थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं आपकी लाइफ में, तो वो आपसे कुछ ज़्यादा पूछ लेते हैं। इंटरव्यू के बाद आप आज आपका कोई टास्क नहीं होगा, आज आप बाहर जा सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है 2 बजे 3 बजे भी, सो आप उसके बाद आराम से आउट पास लेके बाहर जा सकते हो। और इफ़ यू आस्क मी दैट शुड यू गो आउट और नॉट, देन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू प्लीज़ गो आउट, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के दिन पूछ लेते हैं कि आप उस दिन फ्री थे, आपको परमिशन थी आउट पास जाने की, आप गए कि नहीं गए, और गए थे तो आपने क्या क्या देखा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ट्राई की, आप उनके बारे में बताइए। अगर फेमस फूड है तो प्लीज़ आप जाइए वो ट्राई करके आइए। मैंने वो दिन 3FSP गांधीनगर, सो हम लोगों को आउट पास मिला था जिसमें हम लोग बाहर गए थे, तो हमने वहाँ पर गुजराती फूड ट्राई किया था। गुजराती फूड इज़ टू डिलीशियस, टू यम्मी। एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू द अक्षरधाम टेम्पल। सो हमने अक्षरधाम टेम्पल देखा था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप में से कोई जाता है तो प्लीज़ ये 2 जगह जरूर जाके आइएगा। एक वहाँ पर एक शॉप इज़ वेरी फेमस, और उसके बाद में आप आराम से घूमने जा सकते हो। और भी वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट सिटी इज़ ऑल्सो देयर, यू कैन गो टू विजिट स्मार्ट सिटी ऑल्सो। मैनी ऑफ यू आस्क मी कि भैया इंग्लिश ज़रूरी है क्या, इंग्लिश ज़रूरी है क्या, इंग्लिश नहीं आती है। सो जेंटलमैन, लेट मी मेक यू क्लियर, यू आर नॉट वेलकम्ड in defense forces if you are not good in English. The reason is quite simple: all the proceedings, all the things, all the teachings, all the learnings in the defense forces are in English itself. So please
जस्ट वर्क ऑन योर इंग्लिश एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज। अगर आपका रिटर्न नहीं भी हुआ है या होने वाला है तो भी आप इनको देखिए, क्योंकि ये वो सीरीज़ है जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगी अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो। ठीक है, रिटर्न अभी नहीं हुआ है, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन एक माइंडसेट वो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा कि आपको किस तरह का अपना माइंडसेट रखना है अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो डिफेंस फोर्सेज में। तो थैंक यू जेंटलमैन इन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द डे 3 ऑफ द एसएसबी।